गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कैश फ्लो का मेरा फोर्थ क्लास है जिसमें मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो इस तरह का क्वेश्चंस भी सीबीएसई पूछ सकता है। तो इसके लिए भी सीबीएसई कम एज वेल एज बिहार बोर्ड भी इस तरह का क्वेश्चन के ऊपर 5 मार्क्स के ऊपर 6 मार्क्स के ऊपर फॉलो कर सकता है। तो आओ इसे देख लेते हैं किस तरह हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। तो पहले आरएफओ देख लेंगे। आरएफओ 2 लाख है तो इट इज़ नॉट रिलेटेड। अदर इनकम ऑल्सो, अदर इनकम 1 दिया हुआ है, 1 में दिया है अदर इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो दैट इज प्रॉफिट मतलब दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हाउ मच, दैट इज 1 लाख। तो हमने इसे 1 लाख नेगेटिव में लिख दिया। आफ्टर द टोटल रेवेन्यू इट्स नॉट एक्सपेंसेस, सीएमसी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, EBE एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है तो ये भी नहीं, दैट इज नॉट रिलेटेड ऑफ कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो मैं क्यों ना यहाँ पर डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस 2 है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सॉरी ना, अदर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000, तो ये हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हाउ मच, दैट इज 15,000। नेक्स्ट PBIT, profit before tax, that is a net profit before tax also here. तो 1,15,000 is there, to write down 1,15,000। देखिए 1,15,000 दिया हुआ, 1,15,000 मैंने कहाँ लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेक्स्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 20,000 है तो 20,000 टैक्स पेड मैंने लिख दिया 20,000। टैक्स पेड 20,000 माइनस में चला गया। तो यहाँ तक का, यहाँ तक मेरा कहानी खत्म। आप मुझे देखना है ट्रेड रिसीवेबल फॉर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कुछ लिस्ट दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 था, हो गया 45,000, मतलब 5,000 घट गया। अगर घट गया तो मुझे जोड़ देना है। कितना सर, 50,000, यानी 5,000 जोड़ना है। नेक्स्ट मेरा एक्रूड इनकम 4,000 था, हो गया 6,000, यानी सर बढ़ गया तो घटा देना है। एक्रूड इनकम हाउ मच, 2,000। सर मेरा एडवांस इनकम 12,000 था, हो गया 15,000, बढ़ गया है तो दैट इज इंक्रीज ऑन करंट लायबिलिटीज। एडवांस इनकम दैट इज 3,000। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल 35,000 था, हो गया 40,000। ट्रेड पेएबल 35,000 था, हो गया 40,000, मतलब जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। बढ़ गया तो हाउ मच, करंट लायबिलिटी बढ़ जाने पर मुझे जोड़ना पड़ता है 5,000। ओके, नेक्स्ट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 था, हो गया 3,000, यानी घट गया है। तो अगर करंट लायबिलिटीज घट गया तो मुझे घटा देना है। 4,000 था, हो गया 3,000, तो 1,000 मैं घटा दूंगा। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 था, हो गया 1,500। अगर करंट एसेट्स बढ़ गया तो मुझे घटा देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है कितना, 500। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज 60,000, 80,000 था, हो गया 60,000, यानी घट गया। अगर करंट एसेट्स घट जाना है तो जोड़ देना है। इन्वेंट्रीज दैट इज 20,000। 80,000 था, हो गया 60,000, यानी 20,000 घट गया तो मुझे जोड़ देना। तो यहाँ मत तक ये आपका क्वेश्चंस मेरा तैयार हो गया। इसमें मुझे और कुछ नहीं करना है, बस जोड़ घटाव करना है और कहानी यहाँ पर समाप्त करना है। जैसे पहले में यहाँ पर दिया है 15,000, 30,000 और 15,000, फिर 30 और माइनस 1 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट इज 60,000 हम लोग कह सकते हैं। करके देख लीजिएगा, 60,000 पॉजिटिव में आया। इसमें 5,000, इसमें 3,000, इसमें 5,000, 3,000 है, 5,000 और 20,000 भी है, यानी 10, 20 हो गया। और इसमें 2,000 माइनस, 1,000 माइनस और 500 माइनस और 30,000, 20,000 माइनस करके मुझे मिलता है
500 टोटल और टैक्स को माइनस करके मुझे यहाँ मिलता है 69,000, दैट इज पॉजिटिव 69,500। तो हम लोग लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ गए हैं? तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी करते जाएंगे, आप लोग जुड़े रहे। धन्यवाद।